हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर लर्निंग। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं और हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई ग्लोबल वेरिएबल है उसको हम लोग कैसे कॉल करेंगे किसी भी फंक्शन में। सबसे पहले तो हम लोग अपना सोर्स कोड ओपन कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हम लोग ग्लोबल वेरिएबल कैसे बना सकते हैं और फिर उनको कॉल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने दो लोकल वेरिएबल्स बना लिए ए और बी और उनको वैल्यूज़ असाइन कर लिए और उसके बाद एक मैंने लोकल वेरिएबल बनाया ए सी, जिसमें हम लोग सम ऑफ ए एंड बी जो है उसमें स्टोर होगा। उसके बाद हम लोग सी आउट करवाते हैं द सम ऑफ ए एंड बी इज़, और उसके बाद सी की वैल्यू, क्योंकि सी में जो है वो वैल्यू स्टोर होगी ए और बी का सम। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास आउटपुट आया द सम ऑफ ए एंड बी इज़ 5, क्योंकि हमारे पास सी की वैल्यू हमने आउटपुट करवाई थी तो हमारे पास वो सम था ए और बी का। तो अब हम लोग एक ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम लोग सी ही लेंगे, उसका ग्लोबल वेरिएबल का नेम, और उसका असाइन करवा देते हैं 45 उसकी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हम लोग सी आउट करवाते हैं द ग्लोबल वेरिएबल द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। इधर हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे पास सी की वैल्यू आए ना, वो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल जो है 45 वो उसकी वैल्यू, वो वाले सी की वैल्यू आए। तो अगर तो हम लोग सिंपली सी लिखेंगे ना, तो हमारे पास लोकल वेरिएबल है सी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर अब हम लोग देखा जाए तो इसको कंपाइल करके देखें तो हमारे पास इधर इसने 5 ली है सी की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास जो कंपाइलर होता है वो हमारे पास लोकल वेरिएबल को ज़्यादा प्रेसिडेंस देता है एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल वेरिएबल। तो इधर सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास लोकल सी जो था वेरिएबल सी उसकी ली है। अगर हम इधर चाहते हैं कि हमारे पास इधर सी की वैल्यू जो हो वो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल हो, जो हमने 45 असाइन की थी सी की, तो ये हमें शो हो, तो इधर हम लोग यूज़ करेंगे डबल कॉलन, हम लोग यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू आए। तो अब इधर देखें तो हमारे पास जो ग्लोबल सी था वेरिएबल उसकी वैल्यू आई है 45 आउटपुट। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास रेफरेंस ऑपरेटर क्या होते हैं। रेफरेंस ऑपरेटर हमारे पास ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिस तरह हमारे पास एक ए है, उसको ही हम लोग कहें कि वो बी भी है और वही सी है। तो ये हमारे पास रेफरेंस ऑपरेटर होते हैं कि हो एक ही चीज़ मगर उसके डिफरेंट नेम्स हों, इनको हम लोग रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे एक रेफरेंस ऑपरेटर को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इनको रिमूव कर लेंगे पहली वाली कमांड्स को, और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया है फ्लोट टाइप का और उसको वैल्यू असाइन कर दी है 455, और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया है वाई, वो भी मैंने फ्लोट टाइप का लिया है। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको रेफरेंस ऑपरेटर बनाना है कि हमारे पास जो y की वैल्यू हो ना वो ही x की वैल्यू हो। तो हमने रेफरेंस ऑपरेटर जिसको बनाना होता है उसके साथ हम लोग एंड ऑपरेटर लगा देते हैं। ठीक है, और उसको हमने असाइन कर दी x की वैल्यू, मतलब y की वैल्यू जो होगी वो ही x की वैल्यू होगी। अगर हम लोग x की वैल्यू चेंज करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो हम लोगों ने आउट करवा लिया सबसे पहले x की वैल्यू, और उसके बाद हम लोगों ने आउट करवा दी y की वैल्यू। अब जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो हमारे पास 455 और 455 ही आएगा, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू क्या 455, और हम लोगों ने y को एक रेफरेंस ऑपरेटर बना दिया जिसकी वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू होगी, वो भी 455। और ये रेफरेंस ऑपरेटर जो होते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली पॉइंटर में, और ये हम लोग आगे जाके देखेंगे भी कि हम लोग इन पॉइंटर के थ्रू हम लोग डिफरेंट वेरिएबल्स को उसकी वैल्यू असाइन करते हैं रेफरेंस ऑपरेटर में के।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।